नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। हम लोग रस शास्त्र के अंतर्गत रस द्रव्य परिचय 3 के अंतर्गत माणिक्य की बात कर रहे हैं। माणिक्य जो कि रत्न वर्ग के अंतर्गत आता है। हम लोग जानते हैं रत्नों संख्या कितनी होती है, 9 होती है। माणिक्य को हम लोग रूबी बोलते हैं, जो कि Al2O3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। अगर माणिक्य के ग्रह की बात करते हैं तो माणिक्य का ग्रह सूर्य होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसके पर्याय सूर्य से मिलते जुलते होंगे। माणिक्य को का जो कलर होता है रेड कलर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन और क्रोमियम की वजह से ये रेड कलर का होता है माणिक्य। अब आइए बात कर लेते हैं इसके पर्याय की बात कर लेते हैं माणिक्य। तो देखेंगे माणिक्य, रंग माणिक्य, पद्मराग, रवि रत्न, रवि सूर्य का पर्याय है इसलिए रवि रत्न, रवि प्रिय है ना, रवि रत्न सूर्य का पर्याय है। शोण रत्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुरुविंद ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहित, सौगंधिक, रत्नराट, श्रृंगारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट माणिक्य के पर्याय हैं। उसके बाद देख लेते हैं मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो माणिक्य का जो कलर होता है रेड, मे बी ब्राउनिश या पर्पलिश। क्लीवेज कैसा होता है, नो ट्रू क्लीवेज। फ्रैक्चर अनइवन या कंक्वाइडल। लस्चर विट्रियस, स्ट्रिक वाइट होता है। हार्डनेस 9 के आसपास होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माणिक्य की प्राप्ति। तो माणिक्य अर्थात रूबी मुख्य रूप से इग्नियस या मेटामार्फिक चट्टानों से पाए जाते हैं। रूबी अर्थात माणिक्य मिनरल कोरंडम Al2O2 का एक भेद है, जिसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है माणिक्य का कलर लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। अब माणिक्य के भेद या प्रकार की बात कर लेते हैं। तो माणिक्यम पद्मराख्यम द्वितीयम नीलगंधी च। तो माणिक्य के 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक पद्मराग, दूसरा नीलगंधी माणिक्य। तो देखेंगे दोनों के ग्राह लक्षण की बात करते हैं कि जो पद्मराग माणिक्य है वो कौन सा ग्राह होता है और नीलगंधी कौन सा ग्राह होता है। तो देखेंगे कुशेषय दलछायम स्वच्छम स्निग्ध गुरु स्फुटम वृत्त आयतम समम गात्रम माणिक्यम श्रेष्ठम उच्यते। तो यहाँ देख रहे होंगे, अर्थात कुशेषय दल छायम का मतलब क्या है, लाल कमल के समान आभा वाला, छाया मतलब आभा वाला, स्वच्छ बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, स्निग्ध, गुरु स्फुटित, और वृत्त आयत जो वृत्त अर्थात गोल हो, समगात्रम सभी समान हर जगह गोल गोल हो, माणिक्य श्रेष्ठ होता है, इसको हम लोग पद्मराग बोलते हैं। जो कि नीलगंधी जो होता है गंगा अम्बु संभुतम, अर्थात गंगा नदी से प्राप्त होने वाला। नीलगंधी जो होता है वो गंगा नदी से जो प्राप्त होगा वही ग्राह्य होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, नील गर्भ अरुण छवि, नील गर्भ अरुण छवि अर्थात क्या कह रहा है कि बाहर रक्तवर्ण का, अंदर नीलवर्ण का। ओके, नील गर्भ, गर्भ मतलब अंदर की तरफ रक्तवर्ण का, नीलवर्ण का रहेगा, और बाहर की तरफ अरुण अर्थात रक्तवर्ण का छवि होगा। पूर्व माणिक्यम व श्रेष्ठम माणिक्यम नीलगंधित। तो श्रेष्ठ जो पहले वाला जो होता है श्रेष्ठ होता है, दैट इज कॉल्ड पद्मराग, और जो बाद वाला होता है वो नीलगंधी होता है कि उसके डाउन होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग माणिक्य का शोधन। माणिक्य जो रत्न है उसका शोधन कैसे किया जाता है। तो माणिक्य शोधन को हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि जो टोटल 9 रत्न होते हैं उनका शोधन एक साथ बताते हैं ट्रिक के साथ। तो 9 रत्नों का शोधन जो विशेष शोधन होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया है। पहले नंबर पे माणिक्य है, दूसरे पे मुक्ता है, तीसरे पे प्रवाल है, चौथे पे पन्ना है, पाँचवें पे पुखराज है, छठे पे हीरा है, सातवें पे नीलम है, आठवें पे गोमेद है, नौवें पे बैदुर्य है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो देखेंगे माणिक्य का जो शोधन होता है अम्ल द्रव में होता है। ठीक है, मुक्ता का जयंती स्वरस में होता है, प्रवाल का क्षार वर्ग के साथ होता है, पन्ना का गोदुग्ध में होता है, पुखराज का कांजी एवं कुलत्थ में होता है शोधन। हीरे का जो शोधन तंडुलीय स्वरस में होता है, नीलम का नीली स्वरस में होता है, गोमेद का गोरोचन युक्त जल में होता है, और वैदुर्य का त्रिफला क्वाथ में होता है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रिक बनाएंगे देखेंगे। अ ज छा गो कहा, त नी गोत्र पिलाओ। तो देखेंगे अ ज छा
गो का, तनी गोत्र पिलाओ। तो यहाँ पर देखेंगे अ फार हो जाएगा अम्लद्रव, ज फार हो जाएगा जयंती सोरस, छा फार हो जाएगा क्षार वर्ग, गो फार हो जाएगा गोदुग्ध, का फार हो जाएगा कांजी एवं कुलत, तो फार हो जाएगा तंडुलीय सोरस, नी फार हो जाएगा नीली सोरस, गो फार हो जाएगा गोरोचन युक्त जल, और गोत्र त्र फार हो जाएगा त्रिफला क्वार। तो अ ज छा गो का तनी गोत्र पिलाओ। तो हम लोग को पढ़ना था माड़िक का शोधन कैसे करते हैं। अ ज छा में तो अ मतलब माड़िक वाला हो जाएगा पहला पॉइंट। देखेंगे सबके नीचे यहाँ पर लिख दिया गया है कि किस नंबर का सीक्वेंस है ना, माड़िक से लेकर वैदुर तक। माड़िक पहले नंबर पे, 9 नंबर वैदुर है, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से इसका शोधन हो गया। उसके बाद हम लोग माणिक्य के मारण की बात कर लेते हैं। लकुच फल स्वरस, मनशिला गंधक तथा हरताल के साथ पुट देने से माणिक्य की भस्म प्राप्त हो जाती है, जो कि श्वेत वर्ण की होती है। ठीक है, भस्म श्वेत वर्ण की रहेगी। गुणकर्म की बात कर लेते हैं। दीपन होता है, वृष कफ वात नाशक होता है, क्षय रोग नाशक होता है, भूत प्रेत बाधा नाशक तथा कर्मजन्य व्याधि नाशक होता है। माणिक्य की मात्रा की बात कर लेते हैं। 1/4 रत्ती से 1/2 रत्ती होता है। अनुपान जो शहद के साथ होता है। माणिक्य पिष्टि की बात कर लेते हैं। गुलाब जल के साथ मर्दन करेंगे माणिक्य को, ठीक है, तो गुलाबी वर्ण का पिष्टि प्राप्त होगा। लास्ट में चलते चलते माणिक्य के प्रमुख योग की बात कर लेते हैं। याकुती रसायन होता है, नवरत्न राज मृगांक रस होता है, जवाहर मोहरा वटी होता है, ब्राह्मी वटी होता है, रत्न भागोत्तर रस होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने माणिक्य रस के बारे में बात कर लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।